नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। इस विश्व उद्यान को सृजिता ने बड़े प्यार से बनाया है और मनुष्य को बुद्धि देकर बनाया सृष्टि का राजकुमार। ईश्वर ने कल्पना की थी कि उसकी अनुपम कलाकृति सृष्टि को उसका राजकुमार अपने बुद्धि बल से उसके सौंदर्य को अपने महान कार्यों द्वारा बढ़ाएगा। मनुष्य उसके वर्चस्व और वैभव का प्रतीक है। सृजेता अपनी इस अनुपम कलाकृति को इस तरह नष्ट भ्रष्ट नहीं होने देना चाहता। जिस तरह इन दिनों विनाश के गर्त में गिरने के लिए दुनिया तेजी से बढ़ती जा रही है, बुद्धि वैभव का भस्मासुर संस्कृति की पार्वती को हत्याने और शिव को मिटाने पर उतारू हो रहा हो, तो यदा यदा ही धर्मस्य का आश्वासन निष्क्रियता अपनाए नहीं रह सकता। संतुलन के लिए प्रतिज्ञा अनुसार नियति को अपने नियमन का चक्र चलाना ही था। सो इन दिनों वही सब हो रहा है। चर्म चक्षु से भले ही वह परिवर्तन अभी दिखाई न दे, किंतु विध्वंस और सृजन का कार्य साथ साथ चल रहा है। देश ही नहीं, विदेश में भी निष्पृह समाज सेवियों एवं संतों, योगियों, धर्माचार्यों द्वारा भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, काला धन आदि आसुरी प्रवृत्तियों के विरुद्ध शंखनाद किया गया है। दैवीय शक्तियों की विजय में संगठन का अभाव बाधक बनता रहा है। दैवीय शक्तियां मार खाकर ही यह सीखती हैं कि दैवीय शक्ति की एकता की, संगठन की शक्ति ही दुर्गा शक्ति का अवतरण करने में समर्थ होती है और तभी आसुरी शक्तियां परास्त होती हैं। जब आसुरी शक्तियों पर आक्रमण होता है तो उनका संगठित होकर प्रतिक्रमण देखते ही बनता है। प्रारंभिक पराजय से डरकर घबराकर अपना मनोबल नहीं गिरा देना चाहिए। अपना अहम यश कामना, श्रेय पाने की भावना का परित्याग त्यागी संतों एवं समाज सेवियों को करना चाहिए। अपने झंडे के नीचे सभी को लाने की कामना छोड़कर सबको सामूहिक रूप से संगठित एवं शक्तिशाली बनकर आसुरी शक्तियों पर जोरदार आक्रमण करना चाहिए। तमाम सांसारिक सुखों का त्याग करने में सक्षम दैवीय शक्तियाँ क्या लोकेशना का परित्याग नहीं कर सकती? यदि यह इनसे न बन पड़ा तो एक एक करके सब पर आसुरी शक्तियों के आक्रमण होते रहेंगे और वे मार खाते रहेंगे। जापान, चीन, इंडोनेशिया आदि देशों के भूकंप, सुनामी, परमाणु विकिरण, बाढ़ आदि के भयावह दृश्यों से सृष्टा मानव जाति को आगाह करना चाहता है कि अब भी सुधरें, अभी भी समय है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि ईमानदारी समाज सेवी चुनकर शासन में भेजे जाएं। जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, धन के आधार पर वोट न दिया जाए। यहाँ यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि जब भी युग परिवर्तन के महान कार्य हुए हैं तब उसमें विघ्न डालने के लिए आसुरी शक्तियाँ भी पीछे नहीं रहती। मरता क्या न करता वाली उक्ति उस विनाशोन्मुख असुरता पर भी लागू होती है। विश्वामित्र के यज्ञ में ताड़का, सुबाहु, मारीच पूरी शक्ति से विघ्न डालने पर उतारू थे। राम के अभिषेक में मंथरा और कैकई आड़े आई थीं। कृष्ण के लिए पूतना, कालिया नाग, तृणासुर, बकासुर, अघासुर आदि अनेक आक्रमणकारी आरंभ से ही पहुँचे थे। बुद्ध कुमार ने अंगुलीमाल और बदनाम करने अम्बपाली पहुँची थी। आज शासन प्रशासन में भी ऐसा ही स्वर्ण मृग भक्त भस्मासुर, मायावी, कालनेमी अपने अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न करने में कमी नहीं रहने दे रहे हैं। कालनेमी को ऐसी माया सिद्ध थी कि वह किसी भी भले आदमी का सिर फेर देता था और उसे कुछ का कुछ करने के लिए मायावी रूप बना लेता था। शूर्पणखा को रूपवती बनाकर राम का वनवास निष्फल कराने या मार डालने में से कुछ करने कराने भेजा था। कैकई और मंथरा पर भी उसी का कुचक्र चला था। इन दिनों भी छद्म वेशधारी कालनेमी भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों के सिर चढ़कर समाज सेवियों और राष्ट्र प्रेमियों को हतोत्साहित करने से लेकर शारीरिक कष्ट पहुंचाने के विलक्षण षड्यंत्र रचने में कुछ कमी नहीं रहने दे रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि सृजन प्रक्रिया ने असुरता की जड़ें हिला दी हैं
और वे अपनी दुर्बुद्धि और शक्ति के अनुसार इस महान लोकोपयोगी अभियान को निष्फल बनाने के प्रयास में कुछ चूक नहीं रहे हैं। युग परिवर्तन में यूँ सदा ही विकृतियों का निराकरण और सत प्रवृत्तियों का संस्थापन होता है, पर रोग और उपचार की भिन्नता हर बार होती है। अतीत में दुष्टता की उद्दंडता ही विश्व विनाश के लिए उभरती रही है, फलतः उसे निरस्त करने के लिए शस्त्रधारी अवतार हुए हैं। इस बार दुष्टता नहीं, भ्रष्टता का उभार है। उसके लिए सद्बुद्धि का शस्त्र ही कारगर सिद्ध हो सकता है। इस बार क्रियागत दुष्टता की जड़ कहीं अधिक गहरी है। वह विचारणाओं से आगे बढ़कर आस्थाओं के क्षेत्र में को जकड़ चुकी है। दुष्टता से निपटने के लिए शस्त्र पर्याप्त हैं, किंतु भ्रष्टता अदृश्य है। आस्था की गहराई में छिपे हुए चोर को निकालना अपेक्षाकृत अधिक जटिल है। इस बार परिवर्तन को संपन्न करने के लिए ब्राह्मी शक्ति को स्वयं ही आना पड़ रहा है। इस बार के युग परिवर्तन की रणस्थली जिस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की विस्तृत भूमि में फैली हुई है, उसे लोकमानस कह सकते हैं। परिष्कार और परिवर्तन के सरंजाम इस परिधि में खड़े किए जाने हैं। सेनापतियों के खेमे इसी भूमि में गढ़ रहे हैं। लक्ष्य जनमानस परिष्कार का है। चिंतन का प्रवाह उल्टे बिना विनाश की विभीषिका को विकास की संभावना में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अपने युग की समस्त विकृतियां अपेक्षाकृत अधिक गहरी हैं। उन्होंने मानवीय अंतराल में अनास्था के रूप में जड़ें जमाई हैं और चिंतन एवं कर्तव्य को भ्रष्ट करके रख दिया है। जनमानस का परिष्कार ही वर्तमान आस्था संकट के निराकरण का, समस्त समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है। उज्ज्वल भविष्य की आशाओं का केंद्र बिंदु यही है। प्रस्तुत युग क्रांति में सृजन सैनिकों की अनास्थाओं का उन्मूलन और आस्थाओं के आरोपण के लक्ष्य को पूरा करने में संलग्न देखा जा सकता है। इस समय अनेक धर्म संगठन, कथावाचक, धर्मगुरु आदि सभी अपने अपने ढंग से आस्थाओं में घुसी हुई विकृतियों को दूर करने में प्रयासरत हैं। अवतार चर्चा में प्रायः नेतृत्व करने वालों को श्रेय मिलता रहा है। इसे चर्म चक्षुओं का स्थूल मूल्यांकन कहा जा सकता है। वस्तुतः युग परिवर्तन सूक्ष्म जगत में उठने वाली तूफानी चेतना प्रवाह के रूप में दिव्य लोक से उठते उभरते हैं। उनसे प्रभावित होकर अगणित जागृत आत्माएं कंधे से कंधा मिलाकर अपने अपने ढंग के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं। हर अवतार का यही तात्विक स्वरूप है। परिवर्तन व्यक्ति के अंतराल का होना है, दृष्टिकोण बदला जाना है, आस्थाओं का परिष्कार किया जाना है और आकांक्षाओं का प्रवाह मोड़ना है। सदाशयता का पक्षधर मनोबल उभारना है, आत्मज्ञान कराना और आत्मगौरव जगाना है। यही है युग परिवर्तन का मूलभूत आधार। आंतरिक परिष्कार व्यक्ति की उत्कृष्टता, समाज की श्रेष्ठता के रूप में परिलक्षित होगा। सारा प्रयास, पुरुषार्थ अंतर जगत से संबंधित है, इसलिए साधना क्रम भी उसी स्तर के होने चाहिए। युग परिवर्तन संसार का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे व्यापक तथा सबसे अधिक महत्व का काम है। उसके लिए सामान्य और सीमित नहीं, असामान्य और असीम शक्ति चाहिए। भौतिक साधनों की भी आवश्यकता पड़ेगी, पर शक्ति का मूल स्रोत आध्यात्मिक ही होगा। जनमानस का बदलना विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र का काम है, इसलिए ऊर्जा भी उसी स्तर की चाहिए। वातावरण की उत्कृष्टता, निकृष्टता सामूहिक चिंतन पर निर्भर करती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण करने, सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करने की मनोभूमि तैयार करना धर्मतंत्र का दायित्व है, जिसे उसे निभाना चाहिए। जो खुद ही अपना मालिक है, वह दूसरों का भी बन जाएगा। धन्यवाद।